ओम भक्ततुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागानाय सुप्तिय विभूषिताय गौरीच्युताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। हे प्रभु मेरे शिव मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम हरे द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी जय श्री सीताराम हरे कवन सुकाज कठिन जग माही जय जय सीताराम हरे जो न होए तात तुम पाई जय जय सीताराम हरे। इससे पिछले भाग में 15वें भाग में हमने बालकांड का दोहा नंबर 88 पर विश्राम किया था। उससे आगे का प्रसंग पढ़ते हैं जो शिव पार्वती के विवाह के संबंध में पार्वती जी तपस्या कर रही थी। तपस्या करने के बाद में उनकी एक परीक्षा भी हो गई जिसके लिए स्वयं भगवान शिव ने सप्तऋषि भेज करके कराई थी। अब उसके बाद में सभी देवता लोग ये कामना करने लगे कि शिव पार्वती का विवाह हो और उस विवाह में कामदेव के लिए भेजा गया। कामदेव के मत को चूर किया और कामदेव का मत भी नहीं कह सकते। कामदेव ने देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए शिव जी की तपस्या से उनको जगाया और जगाने के बाद कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का अगला जन्म होगा और वो जन्म किस प्रकार से होगा उसका कुछ प्रसंग कल सुन लिया और कुछ उसके बाद में आज सुनने को मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं आगे का प्रसंग। तो कवन सुकाज कठिन जग माही जय जय सीताराम हरे जो न होय तात तुम पाई जय जय सीताराम हरे। ये उत्सव देख्यो भर लोचन जय जय सीताराम हरे सोई कछु करो मदन मदमोचन जय जय सीताराम हरे। कामजोर रति कंवर दीना जय जय सीताराम हरे कृपा सिंधु ये अति बल कीना जय जय सीताराम हरे। सासति कर पुण्य करे पसाऊ जय जय सीताराम हरे नाथ प्रवन कर सहज सुभाऊ जय श्री सीताराम हरे। पार्वती तप कीन अपारा जय जय सीताराम हरे करो तास अब अंगीकारा जय जय सीताराम हरे। तो सभी देवता लोग कामदेव के भस्म होने के बाद में भगवान शिव शंकर के पास जाकर के उनसे विनती करते हैं कि ये उत्सव देखे भर लोचन, हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया था सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले अपने दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। तो सुन विधि विनय समझ प्रभु बानी जय श्री सीताराम हरे ऐसे होए कहा सुकुमानी जय श्री सीताराम हरे। तब देवन धुंध भी बजाई जय जय सीताराम हरे बरस सुमन जय जय सुर साई जय श्री सीताराम हरे।
ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, तब देवन दुंदवी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्तऋषियाए जय जय सीताराम, तुर तह वेद गिरे भवनी पठाए सिया राम। प्रथम गए जय रही भवानी राम गो, बोले मधुर बचन छल सानी राम गो। दीन दयाल विरधु संभारी जय जय सीताराम, हरहु नाथ ममु संकट भारी सिया राम। कहा हमार न सुनेओ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रे हो काम महेश। यानी उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। जिन सप्त ऋषियों ने पार्वती जी की तपस्या के समय परीक्षा ली थी, वही सप्त ऋषि वहाँ पर आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे, छल से मतलब एक जो इन्वेस्टिगेशन टाइप में होता है उस टाइप से, छल का मतलब ये नहीं कि छल करना, तो वो उस तरह से मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम, हरे द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय श्री सीताराम हरे। सुनि बोली मुस्काए भवानी जय श्री सीताराम हरे, उचत कहो मुनिवर विज्ञानी जय श्री सीताराम हरे। तुमरे जान काम अब जारा जय श्री सीताराम हरे, अब लग सामु रहे सविकारा जय जय सीताराम हरे। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अबोगी, जो मैं शिव से ये अस जानी प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनो मुनीसा, करे हैं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मनुष्यरो सुनिए, वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम तेह निकट जाए नह काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाई, अस मन मत महेश की नाई। ये तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके कभी, हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए, यही बात समझनी चाहिए।
हिय हर से मुनि बचन सुन, देख प्रीत विश्वास, चले भवाने नाय सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। पार्वती मैया के जो पिता थे हिमाचल जी, उनके पास पहुँच गए। तो सब प्रसंग गिर पतह सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा, बहुर कहो रत कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनवर लिए बुलाई, सुदिन सुनखत सुगरी सोचाई, बेग वेदवत लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। माता पार्वती की जय। अब देखिए हिमाचल के पास जाकर के उन सप्त ऋषियों ने सब कुछ तय करा लिया और वहाँ लग्न की तैयारी हो गई। तो पत्री सप्त ऋषय सोय दीनी, गह पद विनय हिमाचल कीनी, जाय विधय तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्र का सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्र का ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ना था। लगन बाची अचि सवय सुनाई, हर से मुन सब सुर समुदाई, सुमन भ्रष्ट नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सभी मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। लगे समारन सकल सुर, बाहन विविध विवान, होए सगुन मंगल सुवद करें अक्षरागान। सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। तो अप्सराएं जब गाने लगी, उधर देवताओं ने भी पुष्प वर्षा हो गई। वहाँ सब कुछ अच्छा प्रभु के उसमें नाच गान होने लगा। तो हम भी थोड़ा सा अपनी तर्ज को प्रभु के उसमें आगे की चौपाइयों को अलग एक मधुर और लग्न की तर्ज में ही गाने की कोशिश करेंगे और उसका थोड़ा सा आनंद लेंगे। शिव शंभु गण के गण करें सिंगारा, जय जय सीतारामा, जटा मुकुट मोर समारा, जय जय सीतारामा। रामा जी रामा हरे हरे, रामा जी रामा हरे हरे, कुंडल कंकन पैरे व्याला, जय जय सीतारामा, तन विभूत पट के हर छाला, जय जय सीतारामा। रामा जी रामा हरे हरे, रामा जी रामा हरे हरे, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, जय जय सीतारामा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, जय जय सीतारामा, गरल कंठ और नर सिर गवाला, जय जय सीतारामा, आशिव वेश शिव धाम कृपाला, जय जय सीतारामा, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, जय जय सीतारामा, चले बसे चढ़ बाजे बाजा,
जय जय सीता राम राम जी राम हरे हरे राम जी राम हरे हरे। देख से वैसुर प्रिय मुस्काई जय जय सीता रामा, बरलायक दुल्हन जगनाई जय जय सीता रामा। और विष्णु विरंची आदि सुरभ्राता जय जय सीता राम राम जी राम हरे हरे राम जी राम हरे हरे। चढ़ चढ़ वाहन चले बराता जय जय सीता रामा, सुर समाज सब बातें अनुपा जय जय सीता रामा। नए बरात दूल्हे अनुरूपा जय जय सीता रामा राम जी राम हरे हरे राम जी राम हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीता रामा, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी जय जय सीता रामा। विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिसराज, बिलग बिलग होए चलो सब निज निज सहित समाज। तो शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। देखिए कितना सुंदर प्रसंग श्री रामचरितमानस के बालकांड में सुनने को मिल रहा है। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना इसको सुंदर तरीके से रचा है कि इसमें शिव पार्वती के विवाह के जो प्रसंग चल रहा है अति सुंदर है, मन को मोहने वाला है। और इसको सुन करके जो आनंदमय होकर के इसको सुनते हैं निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है। तो शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्करा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। बारात की जो महिमा है वो आगे आप सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। विष्णु भगवान जी ने दिक्पालों को बुला करके हंस करके ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो, क्योंकि देखिए उसमें दल किस प्रकार के हैं ये जब इसमें आगे वर्णन सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और मंगल भवनी अमंगल हारी जय जय सीता रामा, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी जय जय सीता रामा। बरे अनुहार बरात न भाई जय जय सीता रामा, राम जी राम हरे हरे राम जी राम हरे हरे। हंसी कह रहे हो पर पुर जाई जय जय सीता रामा, विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने जय जय सीता रामा। निज निज सेन सहित विलगाने जय जय सीता रामा। मन ही मन महेश मुस्काई जय जय सीता रामा, राम जी राम हरे हरे। हर के बिंग वचन न जाई जय जय सीता रामा, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे जय जय सीता रामा। भृंग प्रेर सकल गण टेरे जय जय सीता रामा, शिव अनुशासन सुन सब आए जय जय सीता रामा। प्रभुपद जलज शीस तिन नाये जय जय सीता रामा, राम जी राम हरे हरे राम जी राम हरे हरे। नाना वाहन नाना वेशा जय जय सीता रामा, वैसे शिव समाज निज देखा जय जय सीता रामा। को मुखहीन विपुल मुख काहू
जय जय सीता राम राम जी राम हरे हरे राम जी राम हरे हरे। बिन पद कर को बहु पद काऊ जय जय सीता राम। विपुल नयन को नयन बीना जय जय सीता राम। हृष्ट पुष्ट को अतिवतन कीना जय जय सीता राम राम जी राम हरे हरे राम जी राम हरे हरे। तन खीन को अत पीन पावन को अपावन गति धर भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन वर खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेस अगनित को गन बहुजिनस प्रेत पिशाच जोग जमात वर्णत नय वन। परम तरंगी भूत सब नाचे गावे गीत बोले बचन विचित्र विध देखते अति विपरीत। हे भाई, हम लोगों की ये बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। यानी हर कैटेगरी के लोग उसमें थे। विष्णु भगवान का एक अपना अलग दल था, बाकी कितने प्रकार के दल थे ये आगे सुनिए। कि महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन यानी दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया। देखिए, बारात में, शादी विवाह में हंसी मजाक और ये सब बहुत पहले से भगवान के युग से हुआ करती चली आ रही है, जो आज थोड़ा सा समय के अनुसार लोगों में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। हालांकि सभी अपने अपने उसमें मस्त रहते हैं, और नहीं तो अब से 20-30 साल पहले या 50 साल पहले जो शादी विवाह हुआ करते थे उनमें लोग एक ग्रुप बना करके आपस में काफ़ी क्योंकि उस समय होता था और अब वो सब उतना समय का अभाव होता है। तो चलिए फिर उसी प्रसंग पर आ जाते हैं कि शिव जी की आज्ञा सुनते ही, यानी विष्णु भगवान के जो बहुत प्यारे वचन उनको लगे, तो उनको सुन करके शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। जो उनके गण थे उनको भी सबको बुला लिया कि भाई मेरे भी जो मेहमान हैं, जो मेरे अपने लोग हैं, उन सबको भी बुलाओ। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। यानी शिव जी खुद ही हंसने लगे कि उनके समाज के लोग किस किस तरह के वेश वाले हैं और कैसी कैसी सवारियों पर हैं। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। तो जस दूल्हो तस बनी बराता, कौतुक विविध होय मग जाता, यहाँ हिमाचल रच्यो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
शैल सकल जह लग जग माही, लघु विशाल नहे बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहो निवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। तो काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तो ना चल गया, गावे मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के सहित हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमे गिर बहु गृह समारे, प्रथमे गिर बहु गृह समुराए। जथा जोग ते ते सब छाए, पुरुषों माया विलो की सुहाई। लागे लग बिरांची निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुरशोभा सही। बन बाग कूप तड़ाक सरदा, सुबक सब सक को कई। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह तो वही। बनता पुरुष सुंदर चतुर छब देख मुन मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। इन्हीं ब्रह्मा जी की भी जो निपुणता है, क्योंकि ब्रह्मा जी रचयिता हैं इस सृष्टि के, उनकी भी निपुणता उसको देख करके जो हिमाचल ने एक सुंदरता बनाई थी नगर की, उसको देख करके सचमुच तुच्छ लग रही थी ब्रह्मा जी की निपुणता। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जय अवतरी, सोपुर बरन की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन दिखाए। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, माता भवानी ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर भर शोभा अधिकाई। कर बनाओ सज वाहन नाना, चले लेन साधर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने लगे लोग, बनाओ श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर से सुर से निहारी, हरे देखियत भय सुगारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सर्वागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के सवारी क्या थी, हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। उन सबको देख करके जो देखने वाले लोग थे वो डर गए। धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछे पुत माता, कहें वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहो कहा कहे जाए न बाता। जब कर धार किंधों बरियाता, बर बोराह बसें असवारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा, क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज जी की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। ऐसे प्रसंग
बड़ी प्रभु कृपा से सुनने को मिलते हैं। और वही प्रसंग इस रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अति सुंदर रचना करके लिखा है और उसी को हम लोग सुन पा रहे हैं। तो तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा जो जियत रहे बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखे सोमा विवाह घर घर बात असलर किन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। वो इतने डर गए कि उन्होंने कहा कि बारात अगर देखेंगे तो जिंदा ही नहीं बचेंगे और जो जिंदा बचेगा वही पार्वती जी का विवाह देख पाएगा। इसलिए हम भाग करके अपने घर में आ गए हैं। तो समुझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काए बाल बुझाए विविध विध निडर हो डर नाहे। महेश्वर जी शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात आए दिए सबंजन बात सुआए मैना शुभ आरती समारी संग सुमंगल गावे नारी कंचन तार सोवर बानी परचन चली हर्षानी बिकट बेश रुद्र जब देखा अवलन उर्भय विषेका भाग भवन पैठी अति त्रासा गई महेश जहाँ जनवासा मैना हृदय भयो दुखबारी लीनी बोल गिरीश कुमारी अति स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरिवारी जे विदे तुम्हें रूप यस दीना ते जड़वर बाहुर असकीना। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। देखिए बारात जो आती है तो उसकी अगुवाई के लिए लोग गांव के बाहर और जहां भी बारात पहुंचती है उससे पहले आज भी ये परंपरा काफ़ी कायम है, तो उसके स्वागत के लिए पहुंच जाते हैं। और वही भगवान शिव शंकर की शादी में विवाह में हो रहा है कि अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना कौन? पार्वती जी की माता। तो जो पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। तब महादेव जी को भयानक वेश में देखा। तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बचा कोई नहीं बिना डरे। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जन्माशा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे भारी और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। यानी वो प्रभु को कोसने लगी, भगवान को कोसने लगी। देखिए माता पिता का स्नेह ही कुछ ऐसा होता है कि वो अपने संतान के प्रति स्नेह में बहुत ज़्यादा उतना सोच समझ नहीं पाते और स्नेह बस जो ना कहना चाहिए वो भी कह बैठते हैं। तो माता जो पार्वती की मैया हैं उन्होंने उस परमेश्वर को ही मूर्ख की उपमा दे दी कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को कैसा बावला बना दिया।